दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने कुछ करीबी लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक शख्स के तो 46,000 करोड़ माफ कर दिए गए और 400 से 500 लोगों के ऊपर सारा खजाना उड़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह केवल दिल्ली के नहीं बल्कि देश को बचाने का चुनाव है। जनता को यह तय करना है कि देश का और राज्य का पैसा कैसे और किस पर खर्च होना चाहिए। जनता किसी भी सामान पर टैक्स देती है। सरकार के पास इकट्ठे हुए इस पैसे को खर्च करने के दो तरीके हैं। एक, जन कल्याण सुविधाओं पर होने वाले खर्च। दूसरा तरीका, अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्ज दिए जाए और कुछ सालों बाद कर्ज माफ कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। एक व्यक्ति पर 46,000 करोड़ का कर्ज था, उसे 450 करोड़ में ही निपटा दिया गया। एक और था जिस पर 6,500 करोड़ का कर्ज था, उसे 1,500 करोड़ में ही निपटा दिया गया। इसके अलावा 2 लोगों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए गए। उन्होंने कहा कि यह पैसा आपका पैसा है। ऐसे में यह चुनाव यह तय करने का है कि इस पैसे का इस्तेमाल आपके बच्चे के लिए स्कूल बनाने में होना चाहिए या कर्ज माफ करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल है। पहला, केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा बीजेपी मॉडल, जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है उन्हें कौन सा मॉडल चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के आने के बाद केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने अपने अलग अलग नेताओं के जरिए साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनते ही दिल्ली में दी जा रही सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा, हाल ही में उनकी सरकार बनी और 850 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। दिल्ली में भी इन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक, 2100 रुपये माह वाली स्कीम सब बंद हो जाएगी। बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो आम आदमी पार्टी की सरकार की सभी मुफ्त योजनाओं को बंद कर देगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यह साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में कोई भी जन कल्याण की योजना बंद नहीं होगी और लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।